खजौली थाना अंतर्गत एक गांव में आए हुए थे और वो एक रोड एक्सीडेंट की विक्टिम से संवेदना व्यक्त करने के लिए उनसे परिवार से मिलने गए और जब मंत्रीगण के द्वारा उनको समझाया गया तो वो वहां से उनके जाने की जब वो गाड़ी में बैठ के जाने लगे तो कुछ महिलाओं को उन्होंने आगे कर दिया और इसके बाद जो वहाँ सुरक्षाकर्मी तैनात थे उन्होंने तुरंत माननीय मंत्री जी को उनकी गाड़ी में बैठा के वहाँ से रवाना किया। हम हमारे एसडीपीओ सदर 2 और डीआईजी सर भी सभी लोग यहाँ पहुंचे थे और माननीय मंत्री जी से हमने बातचीत की है। करीब 1 घंटे उनके साथ बातचीत हुई है और उनके साथ में जो लोग थे सुरक्षा कर्मी थे उनसे भी बातचीत हुई है। जिस व्यक्ति ने ये अनुचित कार्य किया है उसकी पुलिस ने पहचान कर ली है और 2-4 महिलाएं जिसको उसने आगे किया था उसकी भी पहचान पुलिस ने कर ली है और छापेमारी के लिए विशेष टीम गठित है। हालांकि जो एक्सीडेंट हुआ था पहले 2 दिन पहले एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था और 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे जिन्होंने मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी साइकिल को जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बिहार के श्रम मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर हमला हुआ है। मंत्री का आरोप है कि यह हमला शराब माफिया ने कराया है। रविवार को मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड के ठाहर गांव में अरुण शंकर प्रसाद पहुंचे थे। उनका आरोप है कि काफिले पर ग्रामीण महिलाओं ने अचानक हमला कर दिया। बांस, पल्ली और पत्थरों से वार किया गया है। हमले में मंत्री की गाड़ी का शीशा पूरी तरह टूट गया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने मंत्री की जान बचाई। घटना के तुरंत बाद डीआईजी मनोज कुमार तिवारी और एसपी योगेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले आइए उनके बयान को सुने। आज शाम को माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री अरुण शंकर प्रसाद जी अपने विधानसभा क्षेत्र में खजौली थाना अंतर्गत एक गांव में आए हुए थे और वो एक रोड एक्सीडेंट की विक्टिम से संवेदना व्यक्त करने के लिए उनसे परिवार से मिलने गए हुए थे। उनसे परिवार से मिलके जब वो वहां से आ रहे थे तो उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने उनसे कुछ अनुचित डिमांड करने लग गए वो लोग और जब मंत्रीगण के द्वारा उनको समझाया गया तो वो वहां से उनके जाने की जब वो गाड़ी में बैठ के जाने लगे तो कुछ महिलाओं को उन्होंने आगे कर दिया और उसमें कुछ महिलाओं ने पत्थर चला दिया जिससे कि माननीय मंत्री जी की जो गाड़ी थी उसके पीछे का शीशा फूट गया। और इसके बाद जो वहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात थे उन्होंने तुरंत माननीय मंत्री जी को तुरंत उनकी गाड़ी में बैठा के वहां से रवाना किया। माननीय मंत्री जी को कोई चोट नहीं आई है, वो पूरी तरह से ठीक है। हम लोग को जब ये सूचना मिली तो हम हमारे एसडीपीओ सदर 2 और डीआईजी सर भी सभी लोग यहाँ पहुंचे थे और माननीय मंत्री जी से हमने बातचीत की है। करीब 1 घंटे उनके साथ बातचीत हुई है और उनके साथ में जो लोग थे सुरक्षा कर्मी थे उनसे भी बातचीत हुई है। और वहाँ पे जो गांव में सीसीटीवी फुटेज पुलिस को काफी सारा मिला है और जिस व्यक्ति ने ये अनुचित कार्य किया है उसकी पुलिस ने पहचान कर ली है और 2-4 महिलाएं जिसको उसने आगे किया था उसकी भी पहचान पुलिस ने कर ली है और छापेमारी के लिए विशेष टीम गठित है और इन सब पे कार्रवाई करके एफआईआर की जाएगी पुलिस के बयान पे। और जिन्होंने भी ये किया है जो इसके दोषी है उन सब पे पुलिस बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई आज रात को ही करेगी और आगे चल के स्पीडी ट्रायल चला के इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। धन्यवाद। घटना का कारण क्या है? घटना किसने किया? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माननीय मंत्री जी एक रोड एक्सीडेंट की विक्टिम से वहां मिलने गए थे और इसी दौरान वहां पे एक आदमी खड़ा हो गया और वो कुछ बातें करने लग गया कि जैसे कि यहाँ से शराब काफी जाती है जिस कारण से एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि जो एक्सीडेंट हुआ था पहले 2 दिन पहले एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था और 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे जिन्होंने मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी साइकिल को जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसमें वो मोटरसाइकिल भी जब्त की थी पुलिस ने और 2 लोगों को अरेस्ट करके जेल भी भेजा है। लेकिन इस बात के आड़ में शायद उसका कुछ अल्टीरियर मोटिव रहा होगा उस व्यक्ति का। उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में सब चीजें पुलिस क्लियर करेगी। तो इसमें जो भी जिसने भी हरकत की है उसको पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और इन सब की गिरफ्तारी और आगे चल के इन पे जो कड़ी कार्रवाई है वो पुलिस बहुत जल्दी पूरा करेगी। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी ने, वहीं अरुण शंकर प्रसाद का कहना है कि वे इस हमले में एक गहरी साजिश देखते हैं। उन्होंने सीधे सीधे इस हमले के लिए शराब माफियाओं को जिम्मेदार बताया। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब बिहार में शराब माफियाओं पर इस तरह के हमले के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं, सिर्फ जिले बदल जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति प्रशासन को चुनौती देने का काम करती है।